हेलो, जय संविधान। जय संविधान। चार्ली यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इधर ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन उसके फाउंडर है और प्रेसिडेंट है कैलाश जी बनसोड़े सर। इन्होंने मेरे को आमंत्रित किया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं उनको। और आज गणतंत्र दिन है, 26 जनवरी। आज से ही संविधान का अमल इस भारत में चालू हो गया। ये दिन हम मना रहे हैं। तो मैं अभी ये जब शीतल ताई गायकवाड़ है वो कुछ दो बातें किया और सुना और मैं प्रभावित हुआ, तो उनको मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे भारत के नारी को ये भारत के संविधान ने क्या दिया है? आपको क्या ये करने का है? सबसे पहले आपको सबको प्रणाम। भारत की नारी को जो संविधान मिला है, संविधान की वजह से ही हम लोग आज आप लोगों के सामने बात कर पा रहे हैं। नहीं तो कल तक जो भी औरतें हैं, कोई भी जात की रहो, हिंदू, मुस्लिम, महार, मांग, चांबार, सभी जाति की, सभी सिर्फ चूल्हा और घर, इसके अलावा उसको कुछ भी काम नहीं था। लेकिन संविधान, मेरे बाप ने जो आज संविधान दिया है, उस वजह से हमारी सभी महिलाओं को स्वतंत्रता मिली है। जो स्वतंत्रता जो आज हम लोग मना रहे हैं, 1950 को जो संविधान प्राप्त हुआ, उसी वजह से आज तक हमारी महिला इतने आगे पहुंच चुकी है कि वो अपने घर के बाहर निकलकर अपने घर के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। वो कभी ये नहीं चाहती कि मैं आपके आगे जाऊं, वो सिर्फ यही चाहती है कि मेरे साथीदार को उसके साथ में रहकर ही काम कर पाऊं। हमारे ह्यूमन डेवलपर्स के वजह से हमारी जो भी ये कामनाएं होती हैं कि मानवता अधिकार, हमारी मांग क्या है, हमारे मानवता के लिए हम क्या कर सकते हैं। मानवता के लिए हम लोग अपने लिए तो खुद सब कुछ कर सकते हैं, हम दूसरे के कितने काम आए। उस वजह से हम लोगों ने ये जो अपना जो काम चालू किया है, उसके कोने कोने में जाकर कैलाश जी बनसोड़े सर, वैसे ही चार्ली सर जी की अभी मेरी मुलाकात हो गई। उनकी वजह से हम लोग आज सब यहाँ पे गणतंत्र दिवस पर एकत्रित हुए और सभी ने मिलकर ये गणतंत्र दिवस सादर किया है। उसमें सर ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि आपकी जो औरतें हैं आज वो स्वतंत्र हुई कि नहीं हुई या किस वजह से हुई। तो मेरे बाप ने जो संविधान लिखा, उस वजह से आज मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। जो भी बातें मुझे शेयर करनी है उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। नहीं तो पहले के ज़माने में औरतों को बोलना भी मना था, वो ज़्यादा बात नहीं कर पाती थी। संविधान के वजह से एक हम लोगों को जो वोट का अधिकार मिला है, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान के वजह से मिला है। किसी राजा ने या किसी पक्ष के लोगों ने नहीं दिया है, ये मेरे बाप ने दिया है। और ये जो संविधान है, ये संविधान के वजह से औरतों को जो भी फैसिलिटीज मिली है, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान के वजह से ही मिली। अभी शीतल ताई गायकवाड़ जी ने कहा, वो बात बनती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का ही बहुत जो स्टडी था और अभ्यास था, सब इसका अभ्यास था, इसलिए वो संविधान लिख सके और न्याय दे सके। अभी मेरे को कैलाश बनसोड़े सर इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो सर हम बोलते हैं तो उनका कार्य आता है, उसमें तो सर में ही कार्य आता है, बड़प्पन आता है। और हर इंसान में उनका कार्य का ये करना चाहिए, प्रीशियस करना चाहिए, क्योंकि उनको आगे बढ़ावा मिलता है। ये हमारी जिम्मेदारी है। ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ह्यूमन ये जो शब्द है, ये आपने कैसा, किसने ये ना कैसा गया आपके मन में? देखो, भारत देश अगर देखा जाए तो पूरे जाति, धर्म और प्रांत से जुड़ा हुआ ये अपना भारत देश है। भारत देश छोड़ के अगर आप और देश देखा जाए तो कहाँ पे मिशनरी से, कहाँ पे मुस्लिम समाज का ज़्यादा है, कहाँ पे सब ज़्यादा समाज का एक एक कंट्री है।
लेकिन जो भारत देश है यहाँ पे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, ये सभी जाति धर्मों का देश है। इसलिए यहाँ पे एक नाम से नहीं तो मैं ह्यूमन बोले तो मानव के लिए ये संगठन मैंने किया है यहाँ पे, और मानव को अपन सेंटर में रखे ये संगठन की हमने स्थापना की। बाबा साहब आम्बेडकर ने जब भारत देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद 1947 में भारत देश स्वतंत्र होने के बाद भारत को राज्य गठने की आवश्यकता थी, और राज्य घटना करने के पीछे बाबा साहब अम्बेडकर का 100% योगदान है, और वो हम भूलेंगे नहीं। मरते दम तक हमारा खून का आखिरी कतरा गिरते तक हम उनको कभी भूलेंगे नहीं। बाबा साहब ने जो सभी धर्म, जाति, पंथ को एक करने के लिए जो संविधान बनाया, वो संविधान आज 26 जनवरी 1950 को हुआ। तब से लेके आज तक हम हमारे अगली पीढ़ी बाबा साहब को भूलने वाले नहीं हैं, और भारत देश के संविधान के हिसाब, भारत देश के संविधान के जिस कायदा कलम पे चलने वाले हम सब चलेंगे। बाबा साहब बोले थे कि इसके पहले जो राजा था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब ने राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो कर्तृत्ववान है, जो काम करने में सफल है, जो काम कर सकता है, वही राजा बनेगा। ये संविधान में दिया बाबा साहब ने, और वो संविधान को हम मानते हैं, और उसी संविधान के कलम से, संविधान के हिसाब से हम चलने वाले हम पीढ़ी है। इसलिए हम मानव यानी कि ह्यूमन का नाम देने का कारण वही है। कोई संगठन, कोई जात, पंथ इसमें आता नहीं है, कॉमन है, इसलिए हमने ह्यूमन नाम रखा। ह्यूमन यानी मानवता और ह्यूमन राइट्स, ये महात्मा फुले की ये देन है। और महात्मा जी फुले को पढ़कर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में बहुत कुछ दिया है। बहुत इंटरेस्टिंग बात ऐसी है कि शीतलताई गायकवाड़ जी को और एक सवाल है। उससे पहले मुरबाड का मेरा नाता है, क्योंकि कोकण में बहुत घुमा हूँ, मैं प्रचार करता हूँ, मुरबाड में जाता हूँ, समंदर है उधर, बहुत कुछ अच्छा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के आपके जो संबंध है, आपने बताया, फोटो है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये जानकारी तो हमारे YouTube चैनल से देना चाहिए अपने। बाबा साहब अम्बेडकर और मेरे सासू माँ के पिताजी, वो चचेरे सगे मामा के लड़के हैं। 7 सूबेदार जो आपने सुने हैं, आपको मालूमाती है उसकी, तो 7 सूबेदार में गोपाल पंडित मुरबाडकर ये एक नाम आता है। धनंजय कीर्के इसमें उसमें उनका नाम आता ही है। कमल सोपानराव गायकवाड़ मेरी सास है। मेरे सास की शादी भी बाबा साहब नहीं करके दी। उनके पिताजी थे वो गोपाल पंडित मुरबाडकर एडन में थे। जो अभी विक्रांत जहाज आपने जो सुना है, वो अभी पहले तो बंद पड़ा था, लेकिन अभी वापस चालू किया है। वो जहाज पे मेरे गोपाल पंडित मुरबाडकर, ये मेरे सास के पिताजी थे, वो एडन में थे। वो टाइम पे मेरी सास कमल सोपानराव गायकवाड़ और इंदू, कमल और इंदू दोनों बहना थी, वो राजगृह में बड़ी हुई है। वहाँ पे उनका बचपन आ गया है। और जो जनता पत्रक है उसके संपादक मेरे ससुरे थे, जो सोपान विठल गायकवाड़ करके, उनका शॉर्ट फॉर्म ये करते हैं SV गायकवाड़। वो भी धनंजय कीर्के इसमें लिखा हुआ है उन्होंने। ये सब बातें सास ने मुझे बताई थी। उनका बचपना कैसे गया। बाबा साहब को चटनी, बोम्बिल की चटनी बहुत पसंद थी उनकी। एक छोटा कुत्ता था, उसका नाम पपी था, वो प्यार से उसको पपी बुलाते थे। ये सब बातें सास ने मेरे साथ करी, और सास ने जो बताया वही मैंने आपके सामने बताया। अंतिम सवाल मैं पूछने वाला हूँ, लेकिन ये जो है ना बातें अभी बताइए, आपको जानकारी के लिए होनी चाहिए लोगों को, क्योंकि बाबा साहब से संपर्क आने वाले के फैमिली से आया है। दोनों को भी, कैलाश बंसोड़े उनको भी और शीतल गायकवाड़, नाम अभी इसलिए लेना चाहता हूँ कि भारत के नागरिक करके। मेरा सवाल ये है कि ये जो विषमतावादी लोग हैं
भारत में अभी भी बहुत जबरदस्त कार्यरत है। उसके लिए एक नहीं, बात एक मिनट, सवाल क्या है इनको पहले, उन्होंने क्या किया है कि ये भारत का संविधान ये समाज के ही लोगों का है, इसके बारे में हमें जागृति करें तो क्या करने का, आपको क्या बोलने का है, ये सही है क्या, कैसा है? जैसे कि भारत का संविधान अगर देखा जाए तो एक कैटेगरी के लोगों के लिए नहीं है बनाया। अगर बाबा साहब ने बनाया तो वो हमारे समाज के महापुरुष थे, इसलिए हम उनको सैल्यूट करते हैं, वंदन करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है कि वो भारत के पूरे लोगों के लिए, पूरे घटक के लिए वो संविधान बनाया, किसी एक समाज के लिए नहीं। क्योंकि उस संविधान में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जाति धर्म के लिए, हर प्रांत के लिए वो संविधान में उतना उन्होंने बनाया है। और उसमें मुस्लिम अलग सा कोड, हिंदू कोड भी अलग है। मुस्लिम के बारे में उनके हिसाब से उनके समाज में जैसे कि कुरान में है थोड़ा बहुत, वो संविधान में उन्होंने लिखा है उनके बारे में। हर जैसे कि क्रिश्चियन का है, उनका थोड़ा बहुत संविधान में भी है उनके धर्म के बारे में। बाबा साहब ने सब पढ़ के सब देख के वो 2 साल उन्होंने 2 साल 11 महीने बोले तो 3 साल के करीब आया। उन्होंने ये संविधान लिखने को 3 साल पूरा अभ्यास करके लिखा है। वो छोटी सी बात नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने एक समाज के लिए नहीं, लोग देखते क्यों ऐसा मुझे पता नहीं, लोगों को क्यों ऐसा लोग, इतर जाति धर्म के लोग ऐसा क्यों बोलते। हमें तो हमेशा क्वेश्चन पड़ता है उनके बारे में कि ये लोग ऐसा क्यों बोलते कि ये संविधान खाली इन लोगों का ही है। संविधान में तो महिलाओं के 50% आरक्षण मिला है। संविधान से तो आप मेडिकल का फैसिलिटी ले गए। अगर मेडिकल का किसी को बिल माफ़ करने का रहेगा तो मेडिकल का कुछ फैसिलिटी रहेगा। तो उसमें ऐसा नहीं है कि ये समाज का है इसको मेडिकल का नहीं देने का, ये समाज का है उसको मेडिकल का सूट नहीं देने का, ऐसा तो मेडिकल में नहीं लिखा है। वापस आपको एजुकेशन में अगर देखा जाए तो एजुकेशन में तो आपके जो इनकम है, अभी इनकम सोर्स पे जो कम इनकम वाले लोग हैं उनको भी उन्होंने मेडिकल में कम उत्पन्न वाले लोगों को भी आरक्षण दिया है। ऐसा नहीं कि एक ही समाज को, SC, ST, OBC, NT, अदर बैकवर्ड सबको संविधान में बराबर जगह लोकसंख्या के हिसाब से, मेजोरिटी के हिसाब से दिया है। इसलिए जो लोग बोलते कि ये संविधान खाली एक ही समाज का है, ये गलत है। मैं शीतल गायकवाड़ इसलिए बोलना चाहता हूँ कि भारत की नागरिक करके, ये भी भारत के नागरिक है, मैं भी भारत का नागरिक है, हम भारत के लोग हैं। लेकिन मैंने जो विषमता के लोगों के बारे में जो झूठा प्रचार संविधान के बारे में किया, लेकिन अभी लोगों को जानकारी हो रही है। लेकिन एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि कलम 13 से पुरानी रूढ़ी परंपरा से स्त्री को मुक्ति की है भारत के संविधान ने, भारत के नारी को मुक्ति दी है। तो आपको मेरे को ये सवाल पूछना है कि आपको शायद मालूम नहीं, लेकिन मेरे को, मैं 7वीं 8वीं में था, राजस्थान में एक महिला सती गई थी। ये इसलिए निकलना चाहता हूँ, किसी धर्म के विरोध के बात नहीं, रूढ़ी परंपरा के विरुद्ध की बात है। ये भारत ये धर्मनिरपेक्ष है, सभी को सम्मान हम करते हैं, आपने कहा था ये। और विधवा का जो है संस्कार कुछ जगह चालू है, इसके बारे में महिलाओं का जो प्रथा है अभी, विधवा रहने का, सती का प्रथा, बुर्के में रहने का जो कुछ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमारे YouTube चैनल? सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, बाबा साहब कोई एक जाति के लिए नहीं बने। बाबा साहब हमारे जात के हैं, हमारे कास्ट के हैं, इसलिए हम लोग उनको सिर पे उठाते हैं। बाबा साहब बोलते हैं कि मुझे सिर पे मत उठाओ, दिमाग में रखो, और उल्टा हम लोग ये करते हैं कि उनको सिर पे बिठाते हैं, दिमाग में नहीं। पढ़ाई लिखाई कम नहीं होने की वजह से
बहुत सारी ये गलतियां हो जाती है। फिर भी अभी बहुत सारे लोग पढ़ लिख रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे, तो इसके लिए जो अभी सर ने बताया कि रूढ़ी परंपरा, अभी हर एक कास्ट में एक अलग रहता है कि सती जाना। सती क्यों जाना? कि पीछे रह के उस औरत को जुल्म सहना पड़ता था, इस वजह से उन लोगों ने सती प्रथा रखी थी कि बाबा उसके मतलब नज़र कभी अच्छे कार्यक्रम में उसको शामिल नहीं किया जाता। विधवाओं को भी हल्दी कुंकू नहीं लगाना चाहिए, मुंजा है, बारसा है, शादी है तो उसने आगे नहीं आना चाहिए, कोई भी शुभ काम रहे तो उसके लिए वो जिम्मेदार औरत रहती थी, उसको पीछे ही ढकलते थे। वो सब होना नहीं चाहिए। हमारे ये संविधान की वजह से आज वो औरतें भी आगे आ रही है। आज हल्दी कुंकू के इसमें हम लोग विधवाओं को भी बोलते हैं कि आप भी उसमें शामिल करो, उसको अलग मत रखो। अलग क्यों रख रहे हैं? अगर आप अलग रखेंगे तो उसमें काम तो बराबर करा सकते हैं कि वो विधवा है उसने कम काम करना चाहिए, ऐसा कहीं होता है? नहीं होता है ना। तो इसके लिए औरत सब समान होती है, उसका दोष नहीं है, उसका आदमी पहले गुजर गया। अगर वो गुजर जाते है तो आदमी झट से दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन औरत को ये सहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो औरत है। बचपन से ही हमको सिखाया जाता है, आप इधर मत बैठो, आप वहाँ मत जाओ, आप ये मत खाओ, आप ऐसे बैठो, ढंग से बैठो। ये सब क्यों? औरतों को ही क्यों? इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ भी नहीं होएगा। लेकिन हमारे बाप की वजह से आज ये सब कुछ खत्म हो चुका है। आज हमारी औरतें बाहर निकल रही है, विधवा रहने दो, बाल विवाह किए है तो उसका भी उसको गम नहीं कि बाबा मेरी छोटी इसमें आपने शादी की, लेकिन अभी मैं खुद इतनी ये हो गई हूँ कि मुझे खुद को मालूम है मुझे जीवन साथी कौन सा चाहिए। ये खुद औरतें आज बोलने लगी है, लड़कियाँ बोलने लगी है। और आज समाज में हर एक औरत को यही मैं बोलना चाहूँगी कि बोलना सीखो। अगर आप बोलेंगे नहीं, जैसे बच्चा रोता है तो माँ दूध नहीं देती है, वैसे अगर कोई औरत बोलेगी तो ही उसको पता चलेगा ना कि बाबा मुझे ये सब चाहिए, इसका ये अधिकार है, उसको वो मिलना चाहिए। ये करने के लिए मेरी हर महिलाओं को, भारत की नहीं हर महिला इसलिए कहती हूँ कि हर कास्ट, कोई भी कास्ट रहे दो, बुरखे वाली रहने दो, हिंदू रहने दो, मुस्लिम रहने दो, क्रिश्चियन रहने दो, कोई भी औरत को, वो औरत है। औरत बोल के बाबा साहब ने यही दिमाग में रखा है कि औरत का सम्मान पहले सबसे करो। और हर जाति में वही होता है, औरत का सम्मान पहले करते हैं, लेकिन हर एक की प्रथा अलग होती है। जैसे राजस्थान में आपने बताया कि वहाँ पे सती जाना, उनकी कुछ तो उनके ये रहेगी ना कि बाबा उसमें बाद में इसका क्या होएगा, ये दूसरी शादी नहीं कर सकती। लेकिन बाबा साहब की वजह से आज वो औरत दूसरी शादी भी कर रही है, दूसरी शादी विधवा रहेगी उसकी भी शादी हो रही है, वो भी आज अपना घर संसार, उसकी गलती नहीं है ना कि आदमी जल्दी से गुजर जाए। 30 साल की है, उसने जिंदगी भर क्या रोते रहते ये करना है क्या? नहीं, ये बाबा साहब की वजह से, संविधान की वजह से, मेरे बाप की वजह से वो औरत दूसरी शादी करके अपना जीवन साथी खुद चुन सकती है, उसको अभी कोई बंधन नहीं है। ये मेरी सब बाबा साहब की देन है, उनके संविधान की देन है। और ये संविधान सिर्फ एक कास्ट के लिए नहीं, सभी के लिए है, और सभी यानी मानव जाति के लिए है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। वो समान हक भी उन्हीं की वजह से मिला है हम लोग। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और जय संविधान। जय संविधान। जय संविधान।